हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिएगा, भागिएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि भागने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब कभी प्रोग्रामिंग की बात होती है तो क्लासरूम में आधे बच्चे भागने लगते हैं। हाँ, उनको कहेंगे कि फोटोशॉप सिखाएंगे तो हाँ वो लोग बैठ जाएंगे। हाँ सर बताइए ना, मेल का फेस में फीमेल का फेस कैसे लगाएंगे, मॉर्फिंग कैसे करेंगे, पावर पॉइंट भी पढ़ाएंगे तो भी सारे लोग बैठ जाएंगे। हाँ सर साउंड कैसे आएगा, इसमें एनिमेशन कैसे डालेंगे, मतलब उसमें इंटरेस्ट लेंगे। और अगर नहीं भी पढ़ाएंगे तो भी लैब में लोग खुद ही ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप और सोचते हैं कि इतना सारा ऑप्शन है, कहीं पे भी माउस क्लिक कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो काम हो ही जाएगा। कहने का मतलब रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो बना उसमें सब लोग इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि स्क्रीन बड़ा अट्रैक्टिव रहता है, ऑप्शंस भी दिया रहता है, खाली माउस क्लिक करना है, टीचर की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें मज़ा आता है। लेकिन रेडीमेड जो सॉफ्टवेयर है पैकेज, जैसे MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, टैली है, तो उसको सीखना तो बहुत आसान है, कम समय में सीख लेंगे। लेकिन अगर आप सीख के जब मार्केट में निकलिएगा तो आपको कंपनी वाला भी एक सस्ता लेबर के रूप में रखेगा। जल्दी सीख के आए हैं, ज़्यादा हार्ड चीज़ सीखे नहीं है, दिमागी चीज़ तो है नहीं इसमें, तो सस्ता लेबर आप बन जाएंगे। लेकिन जब आप लैंग्वेज सीखते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं, कोडिंग सीखते हैं, इसमें थोड़ा माइंड लगता है। लेकिन हाँ, इसको सीखने में भले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सीखने के बाद आप महंगा बॉस बनिएगा, सस्ता लेबर नहीं। तो हाँ, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि स्क्रीन भी आएगा ब्लैंक, कोई ऑप्शन रहता नहीं है, तो सोचते हैं कौन दिमाग लगाए, कहाँ पे माउस क्लिक कर रहे हैं, तो स्क्रीन ब्लैंक है, तो यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो महंगा बॉस बन के मार्केट में रहिएगा, सस्ता लेबर नहीं बनेगा। ऐसे भी कोडिंग से क्यों भागना, प्रोग्रामिंग से क्यों भागना, आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए अपने लाइफ को। रियल वर्ल्ड में भी सारा प्रोग्राम, आप अपने लाइफ को देखिए, प्रोग्रामिंग है कि नहीं। प्रोग्राम मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म ए टास्क। कोई काम करने के लिए आप जो स्टेप्स उठाते हैं वही तो प्रोग्राम है। लाइफ का हर इंसिडेंट प्रोग्राम है। जैसे देखिए, थिएटर में गए, पिक्चर देखना है मल्टीप्लेक्स में, पहला स्टेप बाइक उठाए, स्कूटी उठाए, साइकिल उठाए या पैदल चल दिए, पहला स्टेप, मतलब चलना तो पड़ेगा ही। फिर अभी भी आप मूवी नहीं देख सकते हैं, काउंटर में जाइए, टिकट लीजिए, जो टिकट लिए ना ये इनपुट था, तब जाके आपको मूवी देखने मिलेगा, यानी वो आउटपुट आपको मिलेगा। टेलर से कपड़ा बनवाना, शर्ट बनवाना, पहला स्टेप कपड़ा दीजिए टेलर को, कपड़ा दे दिए, फिर 10 दिन वेट कीजिए, इस बीच में वो प्रोग्रामिंग का प्रोसेस करेगा कपड़ा के साथ टेलर, तब आपको शर्ट या शूट या जो नाइटी प्लाजो जो भी बना के देना है उसको वो देगा। तो जो आप शर्ट प्राप्त किए वो था आउटपुट, लेकिन उसको लेने के लिए आपको क्या देना पड़ा, इनपुट, क्लॉथ। तो लाइफ में भी तो प्रोग्राम है। शादी को ले लीजिए, लाइफ में शादी का घटना घटता है, शादी तो आउटपुट है, पहले इनपुट चाहिए, एक लड़का एक लड़की, कहीं से मिले वो लोग, चाहे मिडिल मैन के थ्रू मिले, चाहे शादी.com से मिले, फिर दोनों फैमिली में बातचीत चलेगा, ये प्रोसेस है, तब जाके शादी वाला इंसिडेंट घटेगा। यानी लाइफ का हर एक्टिविटीज प्रोग्राम है। कैसे, स्टेप्स है, बिना स्टेप्स का कोई काम तो हो नहीं रहा है। और स्टेप्स में ध्यान दीजिएगा कि 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, कोई काम पूरा करना है तो पहले इनपुट मटेरियल चाहिए। शादी आउटपुट था, इनपुट चाहिए बॉय एंड गर्ल। यही काम अगर हमको कंप्यूटर से करवाना हो तो यही स्टेप्स उसको लिख के दे देना होगा, लेकिन हम अपना नेचुरल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, उसका लैंग्वेज में दीजिए। उसका लैंग्वेज C है, C+ है। प्रोग्रामिंग इसी को कहते हैं कि सेट ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म ए टास्क, उसी को ही प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन कोडिंग लिखने में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहला जो लाइन है या जितने सेंटेंस है उसमें सिर्फ इनपुट मटेरियल रहेगा। जैसे आउटपुट, उससे कोई काम कराना है, आउटपुट लेना है। लाइव वाला एग्जांपल ले लीजिए,
टीचर से ट्यूशन पढ़ना है, ऐसे जाके पढ़ लीजिएगा? पहले इनपुट दीजिएगा ना, ट्यूशन फीस दीजिएगा ना, उसके बाद ही ना पढ़ाएगा। बिना ट्यूशन फीस के पढ़ाता है कोई? नहीं पढ़ाता है। तो ये दुनिया का कोई काम, चाहे खुद से करना हो चाहे कंप्यूटर से करवाना हो, हमको इनपुट यानी कच्चा माल, रॉ डाटा देना ही पड़ेगा। जब उसका एग्जाम्पल लेते रहिएगा अपना लाइफ से, बहुत एग्जाम्पल मिल जाएगा। मतलब हर घटना ही प्रोग्राम है। स्कूल का इनपुट था स्कूल बैग, थिएटर का मूवी देखने का इनपुट था टिकट, टेलर से कपड़ा लेने का इनपुट था क्लॉथ। और अगर मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको भी, जब मैथ का सवाल मिलता है एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करते हैं? उसमें क्वेश्चन दे देता है कि कुछ वैल्यू दे दिया एक्स एंड वाई का, कहा कि स्क्वायर रूट निकालिए, चाहे उसका एवरेज निकालिए, चाहे टोटल निकालिए। तो पहले इनपुट तो दे देता है ना, एक्स वाई जेड का वैल्यू तो दे ही देता है, उसके बाद वो इनपुट आउटपुट मांगता है ना, टोटल निकालो चाहे एवरेज निकालो। तो प्रोग्रामिंग में भी याद रखिएगा कि पहला कदम जब भी उसमें लिखिएगा, या वो जो भी प्रोग्राम उठा के देख लीजिए सारे लैंग्वेज का, पहला 2 लाइन में 4 लाइन में, अगर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है तो 4 लाइन में होगा, सिंपल प्रोग्राम है तो 1 लाइन में होगा, लेकिन पहला लाइन में इनपुट ही होगा, रॉ डाटा दिया रहेगा। दूसरा लाइन में प्रोसेस होगा। प्रोसेस कैसे पता चलेगा? आउटपुट देख लीजिए कि क्या मांगा गया है, आउटपुट देख के पता चल जाएगा कि यह प्रोसेस में क्या देना है। अगर 2 नंबर दिया जाए और कहा जाए कि इसका टोटल निकाल देता, टोटल जब बोला तो समझ जाइए कि सम करना है। कहेगा कि एवरेज निकालना है तो समझ जाइए कि सम करके भाग देना है। कहेगा स्क्वायर रूट निकालना है तो समझ जाइए कि ये मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स 3 टाइम्स वगैरह, मतलब ये क्यूब वगैरह निकालना है। तो उसी का सैंपल एक प्रोग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें जो पहला लाइन है, सी आउट इनपुट द नंबर, बोला जा रहा है कि आप नंबर डालिए, कच्चा माल दीजिए हमको। सी यानी इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड से दीजिए, तो एन दे दिए। दूसरा लाइन में प्रोसेस दिए हैं कि 3 बार गुना कर देना, क्योंकि क्यूब मांगा गया है। तो क्यूब का मतलब है 3 बार गुना, स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुना। और तीसरा लाइन में बोला गया है कि आउटपुट दो, सी आउट, आउटपुट डिवाइस पे क्यूब दिखा दो। देखिए ये जो बोला गया है कि इनपुट द नंबर, ये कच्चा माल मांगा जा रहा है, क्योंकि ये नंबर नहीं देंगे तो वो तो देगा ही नहीं आउटपुट। कंप्यूटर को भी रॉ डाटा दे दिए, एन दे दिए कीबोर्ड से, सी इन मतलब इनपुट डिवाइस से उसको दिए। फिर उन नंबर को बोले कि 3 बार गुना कर दो और इसमें जमा कर दो क्यूब में। फिर इसमें बोले कि आउटपुट कर दो, उसको आउटपुट डिवाइस जो मॉनिटर है उस पर दिखा दो। तो क्यूब ऑफ नंबर इज क्यूब, क्यूब का जो वैल्यू था यहाँ जो भी आया वैल्यू वो दिखा देगा। तो यहाँ पे पहला लाइन में रॉ डाटा, कच्चा डाटा दीजिए, दूसरा लाइन में प्रोसेस बताइए कंप्यूटर को, और तीसरा लाइन में आउटपुट मांगिए। तो ये 3 लाइन लिख दिए, 3 स्टेप्स लिख दिए, 3 इंस्ट्रक्शन दे दिए, आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो अंतर क्या हुआ यहाँ प्रोग्राम में कि हम हिंदी भाषा में नहीं लिखे कि नंबर दीजिए, हिंदी में नहीं लिखे हैं कि नंबर दीजिए, इंग्लिश में भी नहीं लिखे प्लीज़ गिव द नंबर, ये भी नहीं लिखे हैं। सी आउट लिखे हैं, सी इन लिखे हैं। इंग्लिश लाइक है लेकिन इंग्लिश नहीं है, लेकिन ये कंप्यूटर का भाषा है, उसका भाषा में हम दे दिए तो काम कर देगा। तो लैंग्वेज अगर सीखते हैं, कोडिंग सीखते हैं, तो आप कंप्यूटर से अपने मन इच्छा अनुसार कोई भी काम करा सकते हैं। तो फिर आपको कोडिंग से क्या भागना। अभी ये सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए दिए थे। अच्छा लगेगा आपको तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, तब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जानकारी ऑटोमेटिकली मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।